Assalamu alaikum. Hello everybody. This is me, your host Hina Niazi, and I have with me. I am चौधरी इरफान ज़हीर जी. और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट मस्तियाँ. और अगर आज के हम मैच की बात करें तो भाई आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच था ये इख्तिताम पजीर हो चुका है. और जहां श्रीलंका की अगर बात करें तो उन्होंने जीत अपने नाम की. और अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो आखिरी दम तक जो लड़ने का जज्बा है ना वो हमें सामने इनका हमेशा हम देखते हैं कि वो सामने आता है. और दिस इज रियली गुड अबाउट. मेरा ख्याल है कि इस एशिया कप का वन ऑफ द बेस्ट गेम थी. जितना इंटरेस्ट हमें नजर आया, रेजिलियंस नजर आई, एक काउंटर अटैक नजर आया, इससे खूबसूरत गेम शायद हमें इसके एशिया कप में देखने को नहीं मिलेगा. और कल से सुपर 4 शुरू हो रहा है और अब सबकी निगाहें इस चीज पर हैं कि जी एशिया कप कौन लेकर जाएगा. तो इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे. इस पर तफसील से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं द क्रिकेट लेजेंड रमीज राजा. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? और रमीज राजा साहब के साथ तशरीफ फरमा है इजहार बाजवा. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक. और इसके अलावा बहुत ही खास मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है. हमारे साथ इस वक्त खान साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पेशावर से है लेकिन इनकी शादी जो है वो काबुल में हुई है. तो ये आज जो है ना टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे, अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मीना सुने वो बात करते तो पुल जड़ते, सुने वो बात करते तो पुल जड़ते. चलो इसी बहाने उसके शो में थोड़ा टेयर कर देते. अभी ये कदाफी स्टेडियम से आ रहे हैं, मैच देखने गए थे, उधर से डायरेक्टली इधर आए. मैं तो इतना जोश में तो नहीं था, बस आ गया क्योंकि क्रिकेट मुझे बिल्कुल सिरे से नहीं पसंद. खान साहब मो पख्तना है, मो पख्तो रजी, वो मखवा मो पख्तो रजी, लग रजी. ما تخبط انا وجت بختاني بختو بخبروك كان واسع. चलिए फिर. او ये औरत कौन है? ओहो, इंडिया से हमारी बहुत प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं भाई, विद्या बालन. कैसी है विद्या जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम कैसी हो हिना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम मुझसे जो भी सवाल पूछोगी मैं ऐसे आंसर दूंगी आज. जी जी, आई एम श्योर. वैसे विद्या जी आजकल आप नजर नहीं आ रही फिल्म्स वगैरह में, बस इंस्टाग्राम पर ही हम आपको देखते हैं. चलो अगर तुम सवाल पूछना चाहती हो, जवाब जानना चाहती हो तो देखो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अब ख़त्म हो गई और फिल्म जो है वो अब बैंक की हड़ताल पर डिपेंड करती है. देखो ना कि दूध वाला जब हड़ताल करता है खान साहब तो वो दूध सड़क पर फेंक देता है, और जब सब्जी वाला हड़ताल करता है तो सब्जी सड़क पर फेंक देता है. तो बस पता नहीं बैंक वाला कब हड़ताल करेगा. बहुत मजा. मैं आपका बहुत अपना लाटर मेरे लाटर से मिक्स नहीं कर. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके फिल्म में देखा हुआ है. अच्छा, देखने में तो ये वैसे बड़े फैन नहीं, छोटे से लग रहे हैं. मेरा ख्याल है कुछ बात क्रिकेट की भी कर ले रवीज भाई. मेरा ख्याल वन ऑफ द बेस्ट गेम और बहुत फैंटास्टिक किस्म का मैच हुआ. चेस के बहुत करीब आके चोक कर गए. ये क्या मसला इनका चलता चला जा रहा है कि ये विक्ट्री के करीब आके लास्ट ओवर में जाके खत्म हो जाते हैं. देखें, ये अब इनको बहुत चांस मिल गए. ये अब वो नई रही टीम के जो कि पहले राउंड में जो है वो बाहर होने वाली टीम नहीं है. जी, पोटेंशियल भी है, नाम भी है, मगर अगले राउंड में बहुत कम गए. मुझे नहीं लगता है पिछले 5-6 सालों में फर्स्ट राउंड के बाद ही अगले राउंड में गए. सो मेंटल ब्लॉक भी है, बड़े मोमेंट्स ठीक नहीं खेलते हैं, पहले भी बात की थी. और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग जो दिखा और जो बात है डिस्कस करने की ये कि वो फिर भी मैच जीत सकते थे. गेम अवेयरनेस ही नहीं थी किसी को. अगर उनको पता होता कि 37.1 ओवर्स या 37 फर्स्ट बॉल पे क्या करना है उन्होंने, और 4 बॉल तक चांस था उनके पास. चांस था. और मुझे जो और हैरानी ये हुई है कि ड्रेसिंग रूम में टेलीविजन चल रहा है, कमेंट्री चल रही है, उन्होंने सर पीट लिया कि अभी भी ये जीत सकते हैं, अभी भी जीत सकते हैं. मगर ये तो यही बता सकेंगे कि ये माइंडसेट क्या है. ये हमारे नहीं, ये सारा हमारा जो इलाके के लोग उनका खून जरा जोश मारता है, गर्म होते क्योंकि खुश्क में वजात गाते रहते. तो उस वजह से भी एक मैंने लोगों को बोला था कि भाई थोड़ा सा हल्कात रखो. जब आप जोश से खेलते फिर ओश को बैठते, लेकिन हमने खुद इस बात पे अमल नहीं किया. हमारे तो आए रोज पढ़े होते रहते लोगों से. नहीं तो खान साहब अगर हम बात करें हशमतुल्लाह की, मोहम्मद नबी की, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी. आप क्या कहेंगे?
भाई पहला बात तो ये इन अबाजी हमारे को तो जहर लगता है क्रिकेट। अच्छा, आपको क्रिकेट जहर लगती है तो फिर देखने क्यों गए थे? ये देखने इसलिए गया था, वो हमारा शादी उधर काबुल में हुआ हमारा कजन से, वो इधर क्रिकेट का मैच देखने आई थी तो मैं फिर चला गया था। ये मेरा शौक नहीं है। अच्छा, या वो कदाफी की लाइट्स देखने भी आ सकते हैं ना? शायद हो सकता है। लाइट हमने देखा तो उसके बाद में अंधा हो गया। ये बॉर्डर क्रॉसिंग में आपका खासा वक्त जाया होता होगा नहीं? नहीं मेरे ऊपर फायरिंग हुई है भाई जान। मैं तो पहले गया हूँ तो लांछर मारे किसी ने, वो तो शुक्र है मैंने यूं दांत से रोक के यूं फेंका उसको। नहीं तो आप पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे? भाई मैच का क्या मैं बताऊं, मेरे को तो ऐसा लग रहा था इन अबाजी के जैसे मैंने जमात इस्लामी को वोट डाल दिए। क्या मतलब मजा नहीं आया आपको? नहीं मजा का बात नहीं है। आप ये देखो कि जब कुछ नहीं हो रहा था, जब 4 विकेट गिरा फिर मैंने बोला लगता है हम पीपल्स पार्टी को वोट डाल बैठा। लेकिन जब उधर से खिलाड़ियों ने मारना शुरू किया हमने बोला शुक्र है हमने वोट डाला ही नहीं, बचत हो गया। तो क्रिकेट जो है वो इम्कानात का, रमीज भाई आपको मैं बचपन से फॉलो करता हूँ। बिल्कुल सही बात। यकीन मैं भी आपको यकीन जाने, और आप पार्लर भी रह चुके हैं। नहीं, गलत रमीज को देखा आपने। आप क्रिकेट बैटमैन रह चुके हैं। बैटमैन भाईजाना बगैर केप के। आप बैटमैन रह चुके। हमने आपको देख के जो है ग्रेनेड ऐसा थ्रो किया, यकीन जानो बंदा 150 किलोमीटर दूर हो यूं मारते। ये बड़ा तो ये शॉर्ट लेग का फील्डर और स्लिप वाले तो उड़ जाते होंगे। नहीं, वो अभी उनकी किस्मत है, अगर दूर दूर होगा तो बचेगा। ये मेरा ख्याल है वीडियो गेम में क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा इरफान, आपके साथ भी एक बात करता हूँ, आप बहुत प्यारा है। अभी छुट्टियां आ रही है सर्दियों में, मैं आपको चाहता हूँ आप और मैं घूमने जाए। मैं आपको ड्राई फ्रूट दूंगा, 2 बोरे लाओ यहाँ पे खाओ एज अ भाई, आप मेरा भाई। ठीक है जी, कवर हो गया, डन हो गया। निखिल भाई थोड़ा सा दोबारा क्रिकेट पे आते हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसा मसला है, और ऑब्वियसली जब गेम अवेयरनेस की बात करते हैं सारे आपके पास शुरू में क्वेश्चन होती है, स्टैट्स सारे आपके सामने होते हैं, थिंक टैंक देख रहा होता है, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, ये इतना अलूफ किस्म के स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि इनके किसी एक बंदे को ये सारी सिचुएशन का आइडिया नहीं था। जो एक स्मार्ट डगआउट है ना, उसमें आपके जो कोचिंग स्टाफ है वो एक तरह से डिसिप्लिन ऐसा कायम करता है जी। वो स्मार्टनेस लेके आता है, अगर कहीं आप फंस रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी लेके आता है। मगर ये इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, अब नबी इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, राशिद खान इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, मुझे ऐसा लगा उन्होंने कहा 37.1 में किया तो हम जीतेंगे, अदरवाइज नहीं जीत सकते। तो ये आई थिंक बहुत ही बेसिक मिस्टेक की है, और इतनी फाइट की है, इतना जबरदस्त मैच बनाया, क्योंकि आराम से ये मैच वो जीत सकते थे अगर ये नेट रन रेट की बात ना होती। मगर नेट रन रेट को सामने रखा तो 2 महाजों पे लड़ रहे थे और ऑलमोस्ट दोनों जीत लिए। दोनों जीत लिए। ये मगर वही बात है कि स्मार्टनेस, गेम अवेयरनेस कह लें, आपके जो ड्रग आउट में जो आपका थिंक टैंक है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप टीवी से देख के या थर्ड पार्टी से नहीं ये इन्फॉर्मेशन ले सकते, आपके एनालिस्ट बैठे हुए हैं और पता कि ब्रेक में ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है ना, उन्होंने रन्स किए, पता चला आपने 37.1 में करना है, उसके बाद जो है वो जब एक्सप्लेन चीज हुई तो फिर सबको आइडिया हुआ कि नहीं आप 37.3 तक जा सकते हैं। हाँ, उसमें 4 तक 95 कंफ्यूजिंग तो था। जी जी जी। बट मेरा मकसद है जब डू और डाई का है क्यों, तो उसमें तो करना पड़ेगा ना आपको मेहनत। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट आई थिंक वी नीड टू गिव क्रेडिट टू द अफगानी प्लेयर्स। उन्होंने इतना फाइट किया, इतनी फाइट दिखाई, इतनी रिलीज दिखाई, इतनी रेजिस्टेंस दिखाई, और आखिरी दम तक, आखिरी मिनट तक हम नहीं कह सकते थे मैच का डिसीजन क्या होगा। और जो इंटरेस्टिंगली मेरे लिए जो है इस चीज़ को, दे शुड टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फ्रॉम दिस एफर्ट। और कितना पॉजिटिव लेते रहेंगे बेचारे, हर दफा लेते हैं फिर हार जाते हैं। नहीं, लेकिन आप ये देखें कि आप जब 292 का टारगेट सेट किया था और हम ये भी डिसाइड हो चुका था कि अफगानिस्तान ने 237 ओवरों के लगभग करना है, तो नो वन वाज गिविंग अफगानिस्तान एनी चांस ऑफ गेटिंग देयर। और जब शुरू में भी उनके 2-3 आउट हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने आखिरी जितना मैच को स्ट्रेस किया, नबी की जो इनिंग थी वो बड़ी क्रूशल थी, उसने मैच का मोमेंटम शिफ्ट किया। और जो पहले तो स्लो रन रेट से खेले थे, उसके बाद रन रेट उनका तेज़ हो गया और करीब पहुंचे। उसके बाद जो उनके लिए जो डिसअपॉइंटिंग रहा है कि जब भी वो कमांडिंग पोजीशन में आने लगे, दे थ्रो अवे देयर विकेट्स। नबी ने भी इसी तरह किया, उससे पहले नजीबुल्लाह ज़िद्रा ने भी आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में जब 10 बॉलों पे 16 रन चाहिए थे, वो भी एक ऐसी पोजीशन से जहां पे एक्सपेक्ट करते हो कि मॉडर्न डे क्रिकेटर को वो अपनी ही विल टेक हिज टीम ओवर द लाइन,
लेकिन उस मोमेंट पे उन्होंने अपनी विकेट चीपली अवे की और इस गेम अवेयरनेस को भी वो अवेयर नहीं थे कि जो आखिरी ओवर आएगा 37वां ओवर वो कदरे कमजोर बॉलर का आएगा। जो बॉडी लैंग्वेज श्रीलंकन की भी थी, जिस तरह वो लूप दे रहा था, हाँ। ठीक है, वो भी इवन फ्लाइट दे रहा था, उनको भी नहीं मालूम था कि ये पॉसिबिलिटी अगर वो हिट करता है, छक्का लगता है तो गेम से जब बाहर हो सकते हैं। आपकी टीम जो है ना थोड़ी सी हल्की हो ना, आप नए नए अजीबो गरीब बहाने ढूंढते हैं मैच हारने के। मॉरल ये भी है कि ये मतलब है, ठीक है तरीका नया होता है, मगर ऐसा तरीका भी किसी ने नहीं देखा होगा कि इतनी मेहनत करके सामने प्लेट में मैच मिला है और उसके बाद आप उसको प्लेट को नीचे गिरा दें। जैसे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका चोक करता है, ये लास्ट ओवर में चोक करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इनके लिए एशिया होना के शुरू हो चोकर्स गया। बन चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, इनको समझना चाहिए जिसने 50 किए वो कितनी दफा 50 रन करके आउट हुए हैं, तो उनको पता है कि ये गलती करते हैं और इससे मार पड़ती है टीम को। ये आई थिंक मुझे नहीं समझ है कि ये या तो इनको ज्यादा इकट्ठे खेलना है, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे ये टीम बनते हैं तो एक गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। फिर गुरबाज ने एक मैसिव गलती की आउट स्विंग के ऊपर, कॉट बैंड, वो खड़े रह जाते तो शायद ये मुकाबला और आसानी से जीत मोमेंट कौन सी लगती है आपको जहाँ पे गेम ट्विस्ट हुआ, चेंज हुआ, वो जो 2 विकेट थी एक ओवर में नबी के आउट होने से? नबी के अगर 10-15 रन और कर जाते वो तो फिर मुकाबला और इवन उसके बाद भी जन्नत ने बड़ी अच्छी हिटिंग की, हशमतुल्लाह बड़े अच्छी किए थे, बट दोनों एक असल ओवर में में ये आउट देखे हुए। ना, इन्होंने जो अच्छी कप्तानी की ना, एक पतिराना को ले आए और लाना था इसलिए कि वो उनको पता था कि 37 ओवर्स की गेम है अभी, और फिर उसके बाद रंजीता ने अच्छी बॉलिंग की कि जब वो लेटर्स होती हैं तो वो इतना बड़ा डैमेज इनको करती हैं कि शायद वो फिर इनकी टीम बहुत के दफा लिए हो चुका है जी। देखे हम उनसे बहुत कहते हैं बड़ी अच्छी फाइट की, बड़ा अच्छा मुकाबला किया, मगर एंड रिजल्ट क्या है जी, हार गए। हार गए। ये देखे ना, Exactly. ये जब तक आप चैंपियन नहीं बनेंगे, जब तक आप हेडलाइंस नहीं लगाएंगे, आपकी धाक नहीं बनती। आज भी तुझ में इतनी हिम्मत कि तू किसी की हार पे बात करेगा रमीज? मैं भूल भुलैया गया था यार, वैसे ब्रिलियंट है, इतना बड़ा टैलेंट है ना ये दोनों, माशाल्लाह। कैरेक्टर से कभी बाहर नहीं निकल पाती मैं, जो फिल्म कर लेती हूँ बस वही होता है। कैरेक्टर से तो नहीं निकलता, इधर हमारा जान निकलने वाला। खान साहब, अच्छा खान साहब, डोंट टच मी। ओके खान साहब देखिए, आप ऑफेंड ना हो, आप हमारे सवाल का जवाब दे दें। मैं सवाल का रमीज भाई, मैं आपके आप मेरे नहीं, मैं आप मेरे आइडियल है। अच्छा, ठीक है। मैं आपको पाल कर रहा हूँ और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। प्लेट में रख के मैच दिया था ये मैच प्लेट में रखा था और चिच्ची बच्चों वाली हरकत किए गिरा दी है प्लेट। तो क्या मशवरा देंगे अफगान टीम को? मशवरा यही देगा जो भाईजान बोल रहे हैं, अमल करो रमीज भाई के बात पे। क्या बोला कहा इन्होंने? पता नहीं, जो भी बोला उन्होंने सुना है। मेवे खाए, मेवे कहे जान बनाए, नीट प्रैक्टिस करो। बड़ा सा समंदर हो, उसमें जाओ, बीच में एक को बोलो यूं जाल फेंके, फेंकेगा, उसमें फंसो और मरमेड बन के निकलो। ये क्या नेट प्रैक्टिस? हमारे को यही पता है, नेट प्रैक्टिस ये जाल। बहुत अच्छी आपने suggestion दी। इरफान भाई, मरमेड कहां से आ गए? इरफान भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आपके शो। मैं भी आपका बहुत। मैं इरफान भाई आपके शो बहुत देखे हैं, आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। तीसरा इसमें इजाफा हो सकते हैं, एज अ एक्सपर्ट अगर आप लोग मुझे वो खाली जगह पे बैठा तो मैं कहता हूँ मैं चाय बनाकर आपको गरम गरम पिलाता रहूं। खान साहब, आपने इस पे गौर सबकी करते हैं तारीफ आप। की है, आपको शो में मैं नहीं नजर आ रही। आपकी तो क्या बात है, आपके लिए एक शेर आ रहा है। इरशाद इरशाद। असल में हम शेर नहीं हैं। ये तो खान साहब आपने बदला ही ले ये तो लिया। आदमखोर शेर था भाई। नहीं, हम कभी ये आदमखोर नहीं होते। देखिए क्रिकेट मैच है, मैं क्यों खिलाफ हूँ? आप बोल रहा हूँ ना, आप इतना मैदान सजा के बैठा हाँ है, जी। हमारे को क्यों जहर लगता है? क्यों? क्योंकि 11 बंदे होते, 11वें का नंबर ही नहीं आते। और 11 ही बंदे होते हैं और एक ही बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं। पागल होते हैं सारे। नहीं, वैसे अफगानिस्तान जीतना शुरू कर देगी फिर आपको जहर नहीं लगेगी ये। भाईजान अगर जीतना शुरू करेगा ना, हम हर चक्के पे एक पैर निकालेगा डाजा। अच्छा विद्या जी, वैसे माजरत के साथ आपने ऑफेंड नहीं होना, आपने वजन बढ़ाया था डर्टी पिक्चर के लिए, उसके बाद फिर आप रिड्यूस नहीं कर पाई अपना वेट, क्या वजह है? देखो सबसे पहले तो तुम अपनी माजरत अपने पास रखो, क्योंकि जब तुमने सवाल कर ही दिया तो बेशर्म तो तुम हो गई। और
वो फिल्म आज भी लोग, रमीज तुम्हें तो वो याद होगी Dirty Picture, हाँ देखिए मैं तो हर देखो- dirty फिल्म देख थैंक यू। तो जब एक हीरोइन किचन में जाना नहीं छोड़ेगी, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी है लेकिन जी। किचन में जाना नहीं छोड़ेगी, तुम्हें पता है जब मैं किचन में जाती हूँ तो किचन के भी अपने ही लफंडरे हैं, मतलब जब मैं किचन में जाती हूँ तो खान साहब कुकर मुझे देख के सीटियां बजाने लगता है। अच्छा, आप खूबसूरत भी तो बहुत रोटियां है। मेरा नाम कुकर है। रोटियां मुझे देख के जलने लगती हैं। सॉरी, क्या कहा आपने? तो अगर आपका खाना पसंद ना आए तो फिर आप भूल भुलैयों वाला लहजा अपनाती हैं किचन से अपने लव्ड वंस के लिए? नहीं, तुमने कहा तुम हर डर्टी पिक्चर देखते हो। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है आई थिंक उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ टीवी चैनल्स ऐसे फैमिली चैनल्स होते हैं वहाँ पे, यू नो। तो मैं बात कर रही थी, मैं किचन में जाती हूँ तो ये भी फैमिली चैनल ही है विद्या जी। अच्छा, ये जी फैमिली, जी। ओके। तो बस चाय और दूध ही ऐसे हैं कि अगर उन्हें मैं 2 मिनट गैस पे रख के कहीं बाहर चली जाती हूँ तो वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं पतीली से। तो बस यही मेरी किचन की कुछ कहानी है, इसलिए मेरा लो वेट भाई, लूज हमने नहीं देखा हुआ। था एक होता था बोलते आज तो बताएंगे शहर में क्या है। ये पहली बार सुन रहे हो, बोलता चाय और बोलता बिस्किट, इतना लंबा छोड़ते। अच्छा, हिस्ट्री रही है वैसे विद्या जी के तमाम इंडियन जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की फैन रही है, तो आपके फेवरेट कौन है वैसे? मेरे फेवरेट यहीं बैठे हैं सेट पे। ओह माय Oh गॉड। my God! आपकी बात कर रही हैं। नहीं करो रवि साहब ऐसे ही। आप मेरे लिए इतना सख्त कार्नर रखते हैं, मेरे को पता ही नहीं चला। या खुदा है, मुझे पता क्यों नहीं चला। आप खान साहब की बात कर कोई रही हैं। रिस्पॉन्स तो दो लाश। लेकिन कोई जो रिस्पॉन्स तो दें। विद्या का कहना है कि टीवी चैनल्स या शोज जो हैं वो सिर्फ 3 चीज़ों से चलते हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो अगर खान साहब मेरी एंटरटेनमेंट से खुश हो गए हैं तो और क्या कहना, खान साहब जैसे आपको ठीक लगे। नहीं, आप पे एक शेर आ रहा है, नाम है आपका विद्या बालन। थैंक यू। नाम है आपका विद्या बालन, फ्रिज में नहीं रखो तो खराब हो जाता है सालन। अरे वाह, वाह वाह। जैसा खान साहब को बहुत ही पाए माटा सुना शेर था था ये। वैसा ही नहीं, वो पाया। तो मुझे भी पता है, मैं सेल्फ सेंसर करता हूँ। दूसरा ये, आप कभी आओ ना, आपको पुलाव खिलाए। मैं काबुली यहाँ पुलाव। हाँ, काबुली पुलाव। आपने कहा है वो? हाँ, मैंने हाँ, कहा। रमीश भाई आपने सही बताओ, साबुत सालम बकरा का है। वो तो कोई शेर ही खा फजल सकता रहमान है। साहब ने कहा है। बाकी हाँ, यूं खत्म हो जाता है भाई, नहीं छोड़ते। लेकिन खुश खुराक होना बहुत अच्छी बात है। विद्या, आपके लिए मैं बकरा लाऊं, ऊंट लाऊं, क्या लाऊं? पिज्जा बखुरे का ना। मुझे पहले ही दुनिया कह रही है कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। रमीज, मैं मोटी लगती हूँ अभी? जी थैंक यू। आपकी इस घी में भी मेरे लिए तारीफ छुपी है, हाँ मैं जी, देख वो- सकती हूँ। बिल्कुल। मेरा ख्याल क्रिकेट पे थोड़ा सा वापस आते हैं। अजीत सर 11 मैच पहले कंसेक्टिव जीत के आई थी श्रीलंका और 12वां मैच वो खेल रहे थे। उनके कैप्टन ने कहा कि एसोसिएट टीम से हम मोस्टली जीते हैं, तो ये एक बड़ा मैच है। आप ग्लिम्पसेस तो नजर आए फाइट के भी सब कुछ, बट कहीं ना कहीं उन्होंने नर्व्स अपने नहीं छोड़े आखिर तक, और वो नर्व्स को कंट्रोल करना ही उनके काम आया। कैसे देखिए, देखिए मेरे ख्याल में श्रीलंकन टीम की जो इस टाइम फीलिंग्स होंगी वो रिलीफ की होंगी। दे विल नॉट बी एक्साइटेड और थ्रिल्ड कि हम क्वालिफाई कर गए हैं। वो बाल बाल बच्चे हैं और इनको इस बात को भी जेहन में रखना चाहिए कि वो तो बड़ी मुश्किल, बड़ी हैवी मार्जिन से क्वालिफाई करके भी मैच हार रहे थे। तो नेक्स्ट राउंड में जो सुपर फोर्स में एक मैच क्रूशल होगा और टीम का लेवल ऑफ कंपटीशन भी ज़्यादा होगा जब वो इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। तो इस परफॉर्मेंस पे तो वो इन दोनों टीमों को टफ टाइम नहीं दे सकते। There's a lot for them to improve and they should go back to the drawing board and figure out where they've gone wrong and try to improve upon it in the next matches. बिल्कुल ऐसे। Exactly. अच्छा रमीज, अगर हम अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो बहुत शानदार चेस करते हैं और शानदार चेस करते करते हम देखते हैं कि एंड पे आके वो हार जाते हैं। और फिर अगर हम हशमतुल्लाह की बात करें, मोहम्मद नबी की बात करें तो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हशमतुल्लाह है ना, ये एक रफ्तार से खेलते हैं। सो अगर मैं कप्तान हूँ श्रीलंका का और मुझे पता है हशमतुल्लाह बैटिंग करने आए हैं, तो मैं उनसे खौफजदा नहीं होऊंगा। जी। मुझे ये पता है कि आपको ये डैमेज ज़्यादा नहीं करेंगे, हाँ इरिटेट करेंगे, खेलते रहेंगे, अक्लमंदी से खेलते हैं, कोई ह्यूजली टैलेंटेड नहीं जी। है, लिमिटेड टैलेंट है, मगर
वही बात है कि 50 के ऊपर जो है ना फिर फुस पटाखा हो जाते हैं। इनको जो है वो आगे लेके जाना है अपनी इनिंग्स को, इसी रफ्तार से खेलना है। इसका मतलब एंकर रोल ये अदा कर सकते हैं। दूसरे एंड के ऊपर एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए जो कि नबी की शक्ल में इनको मिले। हाँ जी। तो या तो ये फिर नंबर 3 पे खेले या फिर ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से करें ताकि अपने आप को बेहतरीन चांस दे 50 ओवर्स खेलने की। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ठीक अभी होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग क्रिकेट मस्तियां। और अगर चाय की बात करें, चाहे कोई भी हो, बिस्किट सिर्फ लूका जीरा प्लस। आप लोग भी खा सकते हैं जी बिस्किट। भी लेते हैं, मेरा ख्याल है चाय के साथ तो सारे ही ले रहे हैं। और बहुत जबरदस्त बिस्किट्स है भाई। सिर्फ लाला को नहीं मिले, बाकी तो सबको। वेट लाला लूज जी, करने बिस्किट के पूरे? वेट लूज करने के लिए सलाद बनाओ, टमाटर, प्याज, खीरा। और अगर क्रिकेट मस्तियां में चाय के साथ हो तो बिस्किट सिर्फ जीरा। अरे वाह, मेरा वाह, एक कजन है, उसका नाम है अनस, वो कहते हैं शौक से जीरा प्लस। अरे वाह वाह वाह। आपको शो के बाद पैक करके देंगे आप अनस जी, को बहुत गिफ्ट। भाईजान पूरा ट्रक चाहिए। एक डब्बे से गुजारा नहीं होता हमारा। जी ठीक है, जी। ठीक है। इजहार, आपसे पूछना चाहेंगे, मोहम्मद नबी की अगर इनिंग्स की बात करें तो चेस करते हुए वो हाईलाइट था आज का, क्या कहेंगे उनकी इनिंग्स के बारे में? देखिए, मोहम्मद नबी की इनिंग्स आज के अफगानिस्तान के इनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम शिफ्ट करने वाली इनिंग्स थी। उससे पहले अफगानिस्तान का जो रन रेट था वो दे वर नॉट अप टू द रिक्वायर्ड रन रेट व्हिच वाज रिक्वायर्ड बाय देम टू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड। तो उनके इनिंग्स ने एग्रेसिव क्रिकेट खेली, उन्होंने हर तरह की शॉट खेली, हर प्लेयर के खिलाफ ही हिट एवरी प्लेयर आउट ऑफ द पार्क। तो उस हवाले से उसके बाद से अफगानिस्तान गेम में नजर आए, तो बड़ी क्रूशल इनिंग्स थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने 62 रन कर लिए थे 32 बॉलों पे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल टेक देयर टीम टू दी ओवर द लाइन। जब सेट हो गए थे उस टाइम पे उन्होंने विकेट दी, और सेट होने के बाद, जब विकेट देने के बाद, उसके बाद अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हुई नई बैट्समैन के लिए उसको कर देखिए होता क्या है, इन्होंने फास्टेस्ट 50 किया अफगानिस्तान के लिए ओडीआई में। तो जब आप उस मोमेंटम में होते हो ना, फिर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप समझते हो कि बस अब मैं रोकूंगा तो कुछ गलत ही कर लूंगा। तो आई थिंक उस वक्त चांस तो लेना ही था, क्योंकि अगर उस वक्त इनके 10-12 और रन कर जाते तो फिर ये एंड में जो प्रेशर पड़ा था ना वो कम हो जाना था। बट एनीवे इनिंग्स बहुत ही अच्छी खेले। हाँ, बहुत आउटस्टैंडिंग खेली, और मेरा ख्याल है कि ये प्रूव करते हैं कि सीनियर प्रो होने का पूरा इन्होंने प्रूव किया। कई दफ़ा जो प्लेयर्स होते हैं, इवन आपने क्रिकेट भी खेली होती है, प्रेशर पड़ने पे क्लैरिटी चली जाती है और फिर आप जो है वो सिचुएशन को गलत रीड करके गलत वक्त पे शॉट मार देते हैं या गलत बॉल कर देते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस है ना वो आता है आपके रेस्क्यू के लिए। और थिंक टैंक को भी इसमें फिर, क्योंकि मेरा इसमें कोई ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ मैं थिंक टैंक का, क्योंकि आई थिंक ये सब इतनी क्रिकेट खेलते हैं, इतनी लीग्स में जाते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपोजर है इनका टू गुड डग आउट, टू प्लेइंग विद द बेस्ट इन द बिजनेस, कि इनको सिचुएशन बेहतर रीड करनी चाहिए। और अगर नबी नहीं कर सकते हैं, राशिद नहीं कर सकते हैं, मुजीब नहीं कर सकते हैं, हशमतुल्लाह जो कि बहुत देर से खेल रहे, तो फिर कौन करेगा? Then who can? Exactly. ऐसे ही मेरा ख्याल है इनकी काफी अच्छी फाइट थी अफगानिस्तान की, उनको रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने 292 पे। देखे ना, राशिद की तरह के आपको 2-3 और प्लेयर्स चाहिए। बाकी सब बुझे बुझे से रहते हैं, बाकी दबाव में आ जाते हैं, जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ अब हमारे साथ होने वाला है, हादसा होने वाला है, इट्स राउंड द कॉर्नर। इस तरह से आप कभी भी चैंपियंस नहीं बन सकते हैं। अपने आप को बैक करें, कहें जी कि हम खड़े हैं और करके दिखाएंगे। ये नहीं हो सकता कि 25 रन कर दिए 10 बॉलों में आउट हो गए। Exactly. तो इसलिए कि जो भी आप मोमेंटम अचीव करते हैं वो जाया कर देते हैं। जी जी। अब गुलबदन की बात करें तो उसने भी आज 4 खिलाड़ियों को आउट किया, अच्छा तगड़ा स्पेल किया उन्होंने। वो किया, हिटिंग बहुत अच्छी Yes. की उन्होंने, तो ये यूजफुल कंट्रीब्यूटर है। बट वही बात है कि एंड ऑफ द डे आप जीते कि हारे। Yes. तो इसीलिए जो ज्यादातर मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनर्स होते हैं वो जीतने वाली टीम को मिलते हैं, चाहे उसने 15 उस मौके पे किया हो या 50 किया हो या 100 किया हो। वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए ना। फिर तो इनकी होती नहीं है। ये दिखते अच्छा है, पैशन को ये जनरेट करते हैं, सब इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। फेवरेट है अफगानिस्तान, जी। बहुत बिल्कुल। सारे फैंस की फेवरेट टीम है। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है तीसरी ये टीम अनप्रेडिक्टेबल बन चुकी है पहले ऑब्वियसली, लेकिन इनका अभी लूजिंग साइड थोड़ी ज्यादा है, उस वजह से हम बात कर सकते हैं। प्रेडिक्टिवली लूज प्रेडिक्टिबली लूज कर रहे हैं। मैं हैरान हुआ हूं कि इनको किसी ने नहीं बताया कि अभी भी जीत सकते हैं आप। अच्छा, जब मैच अपने पास करते थे तब विकेट थ्रो करते थे, जब आपके स्पेक्टेटर तमाम देखते थे कि मैच इनके कंट्रोल में आ रहा है, वेरी दैट मोमेंट दे लॉस्ट योर विकेट। देखिए, ये एक होता है कि आप तरीके के साथ हिट मारते हैं, स्लॉग करते हैं, एक होता है कि प्रेशर में आप हिट मारते हैं। तो जो प्रेशर में लग रहा था आ गए और हिट्स
मार रहे हैं अंधाधुन कि कहीं लग गई, छक्का लग गया तो एक बोनस है, नहीं तो मैं ट्राई करते हुए आउट हो गया। तो मैंने तो अपना कोशिश की मगर लाइन के उधर नहीं गए, तो कोशिश नहीं की आपने। नहीं कि किया मेरे ख्याल आपने, लाला से बिल्कुल। पूछते हैं ये क्या रीजन है कि प्रेशर जब आता है तो आप लोग उसको कैटर नहीं कर पाते, तो क्या बेसिक ये फैक्टर लगता बात तो ठीक है, ये मैसेज 10 लोगों को जरूर भेजो, लेकिन मुझे नहीं भेजो। अच्छा भाईजान क्या सवाल था? हाँ। प्रेशर वाला प्रेशर बात। का क्या जी। मसला है आप लोगों का, प्रेशर पे क्यों फंस जाते हैं? भाईजान बात ये है कि आप ट्रक का टायर देखे उसके अंदर जितना प्रेशर भरेगा एक वक्त आएगा वो पड़ जाएगा। अच्छा खान साहब आप ये बता रहे थे टायर कि अभी फटा नहीं, हवा निकल रही। वही मैं सोच रही थी कि ट्रक का टायर फटा है लेकिन आवाज सिर्फ पड़ोस क्यों है। ये हमारा टायर है भाईजान। जब प्रेशर लेगा आप बिल्कुल प्रेशर में आप गलती पे एक कदम रख देते, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे क्रिकेट एक पतला रस्सी है और आप माजूर है एक टांग है और आपने वो रस्सी पार करना है, ट्याऊं, 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 गिरना भी नहीं। तो ये गेम बड़ा आप तो ये तो आपने खेला है। लेकिन खान साहब प्रैक्टिस अगर मगर आपकी नहीं है मैं- और रस्सी है आपके दो अल्लाह पाँव का भी है शुक्र है गिर मैं तो आप माजूर नहीं था। तब भी नहीं नहीं अल्लाह माफी दे, मैं आपको कभी ऐसे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आपके लिए अनाउंसमेंट है, मेरे पास जनाब पैसा बहुत है और मैं फिल्म बना रहा हूँ ब्यूटी एंड द बीस्ट का सीक्वेंस, फरजाना और दरिंदा। इसमें फरजाना आप होंगे ये नहीं बनाते। खैर मैं तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ ये दोनों चुकी ऑप्शन है, जो आप चूज करना चाहे, फरजाना भी कर सकते हैं, दरिंदा भी कर I सकते think हैं। फिर छोड़ दो आप, फरजाना भी मैं हूँ, दरिंदा अच्छा मुझे ये बताएं, भूल भुलैया में आपको मजा आया था काम करने का? हूँ। बहुत मजा आया तो ये था दो मुझे। आवाजें कैसे निकलती हैं जी, ये बताएं। दो आवाज, जब जो आर्टिस्ट होता है आपको क्या पता, आप तो बस एक क्रिकेटर हैं। जो आर्टिस्ट होता है वो मुख्तलिफ आवाजें निकाल लेता है, लेकिन और मैं बेइज्जती फिल्म हो गई। इंडस्ट्री वो कमेंटेटर भी है विद्या जी, वो दो इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी कोई भी नहीं होगा। क्रिकेटर कमेंटेटर भी तो क्रिकेट पे ही बातें करता है ना। खास नहीं कैसे करेगा। बोलते हैं पता है? वेलकम, मुझे लग रहा है कि इनकी पिच बड़ी वीक है और क्रिकेटर्स बड़े जोश में है। अगर ये लेग स्टंप पे ये खेलें तो इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में अच्छा, खान साहब खान ऐसी साहब, भी बात नहीं हमारे है। पूर दुआ है यार। नो, खान साहब के बारे में मैंने जो एक चीज नोट की है, ये अपने एक ही गेटअप में 3-4 आवाजें इसलिए बता जाते हैं ताकि अगले एपिसोड के लिए इन्हें डन कर लिया जाए। ये ये देखो ये सरासर फजूल बात है। तो मैं बता रही मैं थी चाहूंगा कि आप अगली एपिसोड में मोहम्मद रिजवान बन के आए, क्योंकि आप मुझे उसकी साइड पोज में रिजवान की तरह भी लगते हैं। अरे हाँ, ये बात आप रिजवान को जानते हैं? मेजबान को रिजवान को बताएं। मुझे ये मैसेजेस कर रहा है काफी अरसे से। कौन है ये रिजवान? ये बैकएंड पे बैठे हुए हैं। जरूर बताएगा कि बताते वो मुझे हैं। मिलने के लिए बुला रहा है, तो जब तक नो हाउ नहीं हो तो मैं कैसे ऐसे अच्छा बैठी हूँ? मजे की बात बताऊं, वो रिजवान नहीं, फिर कौन है? मुझे क्या पता। आपको इतने मैसेज आते हैं, हम तो सिर्फ एक अंदाजा खान लगा साहब सकते। वैसे आप हमें ब्रेक में कह रहे थे कि आप स्टेडियम में एंजॉय नहीं करते मैच को, घर में देखना पसंद करते हैं, इसकी कोई खास वजह है? देखो आप कहते हैं ना कि अशमत और नबी की जो परफॉर्मेंस थी उस जी। पे आप एंजॉय नहीं, या इस तरह आपने हाँ देखा। जी। मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं घर पे उतना ज्यादा एंजॉय करता। वो कैसे भाई? भाई बात ये है कि इतना जोश और जज्बा वाला होता है, बंदा चिक्के चुके पे हमारे को फायरिंग करने का आदत है और हम स्टेडियम में कर नहीं सकता था। मेरा तो एक जगह पे दिल हुआ यार सिक्योरिटी गार्ड से मैं गन छीनूं और फायर करूं, फिर मैंने सोचा नहीं यार बाद में पता नहीं हमारे साथ क्या हो। हम चुप करके बैठा रहा और दिल ही दिल में टस 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 करता रहा। मैंने हिसाब लगाया कि खान साहब की फायरिंग की बम की आवाज 10 से ज्यादा नहीं है। अच्छा सारा चीज बनाओ ना, ये वैसे भी टच से मस नहीं होती। हाँ। सारा चीज अरे, बना के आओ। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा, टच से मस्त, बड़ी टच बात से है। मस नहीं होते हैं। वैसे वर्ल्ड कप इंडिया में होने आ रहा है, तो आप सबको इनवाइट करेंगी, हम सब आए उधर मैच देखने के लिए। देखें जो हीरोइन होती है उसको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जी। अगर देखा जाए तो वो तो सिर्फ लाइमलाइट के लिए क्रिकेट ग्राउंड में जाती है। या और- क्रिकेटर्स में इंटरेस्ट होता है? हाँ, नहीं वो मीरा का था। अच्छा। हाँ, लेकिन जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री जब से मैंने छोड़ दी, तो एक हीरोइन का यही ख्वाब होता है कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दे तो सारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो जाए। एंड मैं जब से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी हूँ, मैं इतनी तन्हा हो गई हूँ। वो गाना सुना होगा आपने,
जिन्हें मेरा दिल लुटिया। वो जब मैं गाती हूँ तो उसके पीछे ओहो भी मुझे अकेले ही करना पड़ता है, कोई होता ही नहीं है ओहो करने वाला। वैसे आप बात किसको अगर ए ना बाजी एक बात सेकंड चल जब बात हो रही हो, लाफ्टर चल रहा हो तो बकवास नहीं करते। देखो आप खातून है, हम आपका एहतराम करते हैं। ये कोई और होता हम उसको देख वो लेते। इतना खूबसूरत स्माइल कर रहे थे आपके ये जो हीरो हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, ये शो तो आई थिंक ये स्क्रीन पे 2 घंटे होते हैं सुनो की, तो बाकी स्क्रीन जो आप है वो ओहो करने के लिए अवेलेबल है। नवीन भाई क्रिकेट में मेरा ख्याल है वापस आ मैं रहे हैं। एक गाना बनाया भाई जान इरफान भाई, एक गाना बात थोड़ी कर रहे हैं वर्ल्ड कप का गाना है। Huwa sa siramba hasirka, huwa sa parents ta had a big cup the cup. See what I see, hey what I see, has should a better nation. World Cup. बहुत अच्छा, जबरदस्त। ये 92 हाँ, 92 के गाने का पट्टा वर्जन। लेकिन पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। ये भी 2 आज की अपडेट थी। एक तो ऑब्वियसली हमने देखा कि काफी ज्यादा आज पीसीबी ने इनविटेशन दिया हुआ था तमाम डेलीगेशन को, जिसमें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर भी थे, इंडियन के प्रेसिडेंट भी थे, और सबके साथ, और प्लेयर के साथ भी कल गवर्नर साहब ने डिनर रखा था। ये कितना हेल्दी है सारा इन तमाम चीज़ों का होना इवेंट्स के साथ साथ? अच्छा है ये, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि आइस ब्रेक करना तो बुरी बात नहीं है, इसलिए कि हमारा कल्चर एक है, हमारी ऑलमोस्ट ज़ुबान एक है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए कि आगे चल के अगर पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे तो इससे बड़ा कोई स्पेक्टिकल नहीं है। सारी दुनिया फैंस देखना चाहते हैं एक दूसरे के टैलेंट को और प्रेशर में कैसे खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी एक बिगिनिंग है। लेट्स होप के रिस्पांस अब मिलता रहे जी, ये बड़ा जरूरी है, वन ऑफ इवेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा है जो आज की डिस्कशन बहुत ज़्यादा सारे मीडिया की हेडलाइन बनी कि कल बात हो रही थी कि वेन्यू चेंज होकर हमें टूटा जा रहा है, आज बात हो रही है कि शायद एसीसी नहीं मान रहा और वो कह रहे हैं कि कोलंबो में ही होगा। तो अब इसमें जो एग्जैक्ट सोर्स तो अभी तक कोई भी हमारे तक नहीं पहुंचा, मीडिया की सब र्यूमर्स हैं, पीसीबी से भी हमने जानने की कोशिश की, उनकी तरफ से भी अभी क्लियर कोई भी न्यूज़ नहीं आई। तो आप इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं कि अगर बारिश हो के मैचेस ज़ाया होने और स्पेक्टेटर को कुछ देखने को नहीं मिलना तो वेन्यू क्यों नहीं चेंज कर सकते? मुझे इसका आइडिया नहीं अंदर खाते कितना ये इम्पॉसिबल टास्क है कि वेन्यू चेंज का जी। मगर आई थिंक कॉमन सेंस तो यही कहती है कि अगर अगले पूरा 1 हफ्ता बारिश है तो फिर ये शॉट चेंज नहीं करना चाहिए ना फैंस को ना इस टूर्नामेंट को, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था फोकस सिर्फ क्रिकेट पे होना चाहिए। ये नहीं है कि जी पॉलिटिक्स लड़ गई है और पाकिस्तान को जो है धकेल दिया गया बैकफुट के ऊपर। एक दफ़ा जब क्रिकेट शुरू हो जाती है तो फिर चैंपियनशिप पे नजर होती है। तो पाकिस्तान का बेस्ट रिस्पॉन्स यही होगा कि ये कब जीतें जी। देखे ना श्रीलंका में पिछला एशिया कप होना था, उनसे एशिया कप लेके क्योंकि वहां पे टर्बुलेंस से यूएई में किया, उन्होंने बेस्ट रिस्पांस दिया, वो कप जीत गया। तो ये एक तरह से आपको लेट द बैट एंड द बॉल डू द टॉकिंग। और मैं सिर्फ होप यही कर रहा हूँ, एक तो एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सोर्सेज ये कह रहे हैं और उन या आप जोर लगा के पता कर रहे हैं या मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि हाँ जी क्या असल बात क्या है। क्लैरिटी के साथ एक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि डिसीजन ये हुआ है और कलेक्टिव डिसीजन है और विजडम ये कहता है कि हम ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। सुपर 4 के मैचेस का आगाज हो जाएगा और एक चेंजिंग भी हो चुकी है, फहीम अशरफ के इंक्लूजन हो चुकी है, उस पर डिटेल में कल बात करेंगे। मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन एंड क्रिकेट मस्तियां। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।